हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जीके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की क्लास में हम ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। इस समय ये जो हमारी सीरीज चल रही है भारत के इतिहास के बारे में चल रही है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसके काफ़ी कुछ एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति किसने दी थी? ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज आए थे हमारे देश में, तो आपको सभी को पता है कि व्यापार करने की दृष्टि से आए थे। तो पहले ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे। तो इनको भारत में जो कहना चाहिए व्यापार करने की परमिशन सबसे पहले किसने दी? ऑप्शन ए मुग़ल सम्राट बाबर, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अकबर। तो इनको परमिशन जो दी थी वो जहांगीर ने दी थी। ओके, किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। 1612 में मुग़ल सम्राट जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। कब दी थी? 1612 ईस्वी में। ओके, यानी कि सबसे पहले वो 1612 में इंडिया आए थे। तो लगा लीजिए 1600 ईस्वी गई, 1700 ईस्वी गई, 1800 ईस्वी गई और 1900, यानी कि उन्होंने 4 सदी तक हमारे देश में राज किए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज़ों ने भारत में पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी सूरत। थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा सूरत में, और इनको परमिशन किसने दी? जहांगीर ने दी। ओके, किसने दी? देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, जहांगीर ने दी। और कब? 1613 में इन लोगों का क्या है, पहला कारखाना स्थापित हुआ। कहाँ? सूरत में स्थापित हुआ। और ये आए कब थे? 1612 में आए थे इंडिया में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड चार्नक, ऑप्शन डी लॉर्ड वेटिंग। नाउ राइट आंसर इज जॉब चालाक। ओके, क्या है? सन 1690 में, क्या कब की बात है? 1690 की बात है। जॉब चार्नक ने कलकत्ता की नींव रखी थी। ओके, ये भी एक ब्रिटिश थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1784, ऑप्शन सी 1793, ऑप्शन डी 1813। नाउ राइट आंसर इज 1773 ईस्वी में। ओके, कब हुआ? 1773 ईस्वी में। इस अधिनियम ने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया और कंपनी के प्रशासन में सरकार का हस्तक्षेप शुरू हुआ। ओके, किसका? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके प्रशासन में सरकार का हस्तक्षेप शुरू हुआ। ओके, ब्रिटिश सरकार का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1784, ऑप्शन सी 1813, ऑप्शन डी 1858। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो कब पारित हुआ था? तो वो हुआ था 1784 में। कब? 1784 में। इस अधिनियम से भारत में कंपनी और ब्रिटिश सरकार दोनों के नियंत्रण को स्पष्ट किया गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर सबसे पहला अंकुश किस अधिनियम के माध्यम से लगाया गया? ओके, जैसे जो अगर न्यूज़पेपर या न्यूज़ एजेंसियां हैं उनके जो कहना चाहिए स्वतंत्रता पर जो अंकुश लगाया गया उसके लिए एक एक्ट बनाया गया। देख लेते हैं वो एक्ट कौन सा है। ऑप्शन ए प्रेस एक्ट 1835 1835। ऑप्शन बी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878। ऑप्शन सी इंडियन प्रेस एक्ट 1910। ऑप्शन डी सेंसरशिप एक्ट 1799। तो राइट आंसर होगा सेंसरशिप एक्ट 1799। ओके, क्या है? लॉर्ड वेलेस्ली ने इस एक्ट के माध्यम से प्रेस पर सेंसरशिप लागू की। ओके, क्या किया कि जो प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसमें हस्तक्षेप चालू हुआ या सेंसरशिप लागू किया गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 किसने लागू किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। ओके, तो जो प्रेस एक्ट है वर्नाकुलर वो है लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था। इस एक्ट ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाया जिससे पत्रकारों में आक्रोश फैला। ओके, क्या हुआ? जितने भी भारतीय पत्रकार थे या फिर हिंदी भाषी या भारत की जो अदर लैंग्वेज है जैसे बंगाली है, द कन्नड़ है, ये सब भाषाओं में जितने भी लैंग्वेज में जितने भी कहना चाहिए पत्र जो समाचार पत्र पारित होते थे तो उनमें क्या हुआ, एक आक्रोश सा फैल गया क्योंकि उनके ऊपर एक नियंत्रण लगा दिया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो उन लोगों ने क्या किया, एक आक्रोश प्रदर्शित किया, अपना गुस्सा जाहिर किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? ऑप्शन ए किसानों से। ऑप्शन बी भारतीय न्यायाधीश की शक्तियों से। ऑप्शन सी प्रेस स्वतंत्रता से। ऑप्शन डी सेना से। तो एल्बर्ट बिल विवाद भारतीय न्यायाधीशों की शक्तियों से। यह विवाद ब्रिटिश नागरिकों पर भारतीय मजिस्ट्रेट के अधिकारों को लेकर था। इससे यूरोपियों में असंतोष फैल गया। ओके, क्या हुआ? ये जो था इस विवाद से यूरोपियों में असंतोष फैल गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए हंटर आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1882। ऑप्शन बी 1992। ऑप्शन सी 1894। ऑप्शन डी 1861। नाउ राइट आंसर इज 1882। हंटर आयोग का उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सुधार करना था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे है? ऑप्शन ए R.C. मजूमदार। ऑप्शन बी दारा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी रमेश चंद्र दत्त। ऑप्शन डी B.R. अम्बेडकर। नाउ राइट आंसर इज रमेश चंद्र दत्त। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण का विस्तार से लिखा है। ठीक है, उन्होंने जो लिखना चालू किया उसमें जो अंग्रेजों ने इंडिया को जो शोषित किया, उन्होंने जो यहाँ से जो सोना वो जो लूट के ले गए उनके बारे में विस्तार में लिखा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला सिविल सेवा परीक्षा केंद्र कहाँ था?
ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी मद्रास। नाउ राइट आंसर इज लंदन। पहले सिविल सेवा परीक्षा केवल इंग्लैंड में आयोजित होती थी, जिससे भारतीयों को कठिनाइयाँ होती थी। ओके, कहाँ पे होती थी? लंदन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस में चयन के लिए भारतीयों को कब अनुमति मिली? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1885। तो जो इंडियन सिविल सर्विस के में चयन के लिए भारतीयों को 1853 के अधिनियम के तहत प्रायोगिकी परीक्षा द्वारा नियुक्ति की अनुमति प्राप्त हुई। कब की बात है ये? 1853 की। उससे पहले इंडियनों को अनुमति नहीं थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नेरोजी को किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए फादर ऑफ नेशन, ऑप्शन बी फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, ऑप्शन बी ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी नेताजी। नाउ राइट आंसर इज ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने ड्रेन थ्योरी दी और ब्रिटिश शोषण का विश्लेषण किया। ओके, किसने किया था? दादा भाई नेरोजी ने। तो उनको क्या कहा गया था? फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। ओके, सॉरी, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओके, क्या कहा गया? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या लिखा? ड्रेन थ्योरी दी। ओके, जिसमें क्या हुआ? ब्रिटिश ने जितना भी शोषण किया है इंडिया के ऊपर, वो सबके बारे में गहन में डिस्कशन किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, पैटर्न चेंज है। ड्रेन थ्योरी किसने दी थी? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन डी टी.के. बनर्जी। नाउ राइट आंसर इज दादा भाई नेरोजी। यह सिद्धांत ब्रिटिशों द्वारा भारत में धन का निकासी को दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश राज के दौरान भूमि कर किस प्रणाली से वसूला जाता था? ऑप्शन ए सैयदवाड़ी, ऑप्शन बी महलवाड़ी, ऑप्शन सी स्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो ब्रिटिश द्वारा उपरोक्त सभी, इन तीनों भूमि करों प्रणाली का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थाई बंदोबस्त प्रणाली में किस क्षेत्र में लागू की गई थी? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब। नाउ राइट आंसर इज बंगाल। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे बंगाल में लागू किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अलायंस सिस्टम किसका विचार था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। नाउ राइट आंसर इज लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि प्रणाली रियासतों को अंग्रेजों के अधीन करने का माध्यम थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1861, ऑप्शन डी 1875। नाउ राइट आंसर इज 1853। पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे तक 16 अप्रैल 1853 में चली थी। ओके, ये भी ब्रिटिश साम्राज्य के समय ही चली थी।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी आनंदीबाई जोशी, ऑप्शन डी अरुणा असफ अली। नाउ राइट आंसर इज आनंदीबाई जोशी। उन्होंने अमेरिका से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की थी। किसने? आनंदीबाई जोशी ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति से सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आंदोलन कहा था? ऑप्शन ए विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी नेहरू। तो वो थे विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा इसे। ठीक है, किसको? जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको उन्होंने इसे क्या कहा? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रियासतों का एकीकृत किसकी प्रमुख नीति थी? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटस। नाउ राइट आंसर इज लॉर्ड डलहौजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लॉर्ड उन्होंने क्या किया कि ड्राफ्टिंग ऑफ लैप्स नीति के तहत कई राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ओके, किन्ने? लॉर्ड डलहौजी। ये सुना है ना कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति सुनी है? हिंदी में देखना, हड़प नीति बोलेंगे तो आपको बिल्कुल याद आएगा। ये जो ड्राफ्टिंग ऑफ लैप्स है ये इसी टाइप की नीति थी जो हिंदी में हम लोग हड़प नीति कहते हैं। उन्होंने क्या किया? कई राज्यों को ब्रिटिश शासन में मिला लिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मैटेंग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन बी मावले मिंटो सुधार, ऑप्शन सी मावले न्याय अधिनियम, ऑप्शन डी साइमन अधिनियम। नाउ राइट आंसर इज मावले मिंटो सुधार। इसके तहत मुसलमानों को अलग निर्वाचक मंडल की सुविधा दी गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम बार पृथक निर्वाचन मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कब की गई थी? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1935। नाउ राइट आंसर इज 1909। मावले मिंटो सुधार इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीयों को डायरकी के तहत शासन में भाग मिला? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1947। नाउ राइट आंसर इज 1919। मैटेंग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों द्वारा प्रांतीय सरकारों में वैध शासन प्रणाली लागू की गई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र के आरोप में भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? ये बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1932। जो भगत सिंह हैं उनको फांसी दी गई थी कब? 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर में फांसी दे दी गई थी। ओके,
सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। ये सारे एमसीक्यूज़ ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में हैं। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य कब से शुरू हुआ? 1600 ईस्वी से चालू हो गया था, लेकिन इन्होंने जो ये सत्ता में कब आए, 1857 के बाद में इनको पूर्ण रूपेण सत्ता मिली। तो इन्होंने लगभग 100 साल तक राज किया। उसके पहले एक व्यापारी की दृष्टि से आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। उसके बाद में इन्होंने धीरे धीरे विस्तार किया और सारे देश पे कब्जा किया। उन सभी नीतियों को उन्होंने किन की नीति से भारत को हड़पा, किन किन नीतियों से हमारे देश को गुलाम बनाया, कैसे कैसे उनको हटाने के लिए आंदोलन चले, इन सभी के बारे में हम अभी की क्लासों में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।